हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कल मेरा एक ब्लॉग नहीं आ पाया था क्योंकि सैटरडे को मेरी ज़्यादा कोई पढ़ाई नहीं हुई थी और घर पे गेस्ट आ गए थे, तो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था ना, तो बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। और रात को मैंने बस कुछ सेक्शनल टेस्ट दिए थे जिनका स्कोर मैं दिखा भी नहीं पाई हूँ, वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी मैंने, बस सेक्शनल टेस्ट दिए थे क्योंकि मॉक देने का टाइम भी नहीं था और मन भी नहीं था क्योंकि मैं दिन भर में बहुत थक गई थी। लेकिन कल मैंने प्रॉपर पढ़ाई की थी, मतलब संडे को मैंने जो क्लास सैटरडे को नहीं देख पाई थी वो क्लासेस देखी थी और उसके साथ मैंने एक मॉक टेस्ट भी दिया था हॉलीवुड पर। और हॉलीवुड पर जो मॉक दिया था उसका स्कोर मैं आगे शेयर करने वाली हूँ। बाकी तो मेरा जो स्टक है स्कोर हॉलीवुड पर टेस्ट बुक पर, वो स्टक ही है, वो बढ़ ही नहीं रहा है और मुझे नहीं लगता कि वो स्कोर बढ़ेगा भी। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा भी ना तो वो अंडर 24/7 पर ही मिलेगा। हॉलीवुड पर तो इतने ज़्यादा टफ मॉक रहते हैं ना। बाकी इंग्लिश इजी थी, इंग्लिश में मेरा स्कोर अच्छा खासा आ गया था जो कि मैं आगे शेयर करने वाली हूँ। 19 स्कोर था आई थिंक। बाकी अगर मैथ्स और रीजनिंग की बात करूँ तो मैथ्स में तो बहुत ही बुरा स्कोर आया था। तो जब मैं पढ़ाई करने बैठी तो सबसे पहले मैंने एडिटोरियल की क्लास देखी थी और इसके नोट्स नहीं बना पाई थी क्योंकि मैंने ना सोचा था कि इसके नोट्स बनाऊंगी, बट फिर मैं इतने जल्दी जल्दी इसको 2x की स्पीड पे करके देख रही थी ना, क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई थी पढ़ाई करने बैठी थी। तो ये सब मैं रिकॉर्डेड ही देख रही थी पहले, नहीं तो ऐसा होता है कि मैं करंट अफेयर की क्लास देखती हूँ उसके बाद ही मैं एडिटोरियल की क्लास देखती हूँ। लेकिन जब मैं रिकॉर्डेड देख ही रही थी तो पहले मैंने एडिटोरियल की क्लास देख ली जल्दी जल्दी और फिर उसके बाद मैंने करंट अफेयर की क्लास देखी। और करंट अफेयर की पीडीएफ भी मैं ग्रुप में शेयर नहीं कर पाई थी। मैंने बताया था कि घर पे गेस्ट आ गए थे, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था, तो सच में मैं कुछ भी नहीं, खुद की पढ़ाई भी नहीं कर पाई और ना ही पीडीएफ शेयर कर पाई। और शायद SBI PO की मैंने जो डे वाइज पीडीएफ शेयर करती हूँ वो भी नहीं कर पाई थी, तो अभी वो सारी पीडीएफ मैं शेयर कर दूँगी। और फिर मैं हॉलीवुड पर टेस्ट देने बैठ गई थी जब मैंने करंट अफेयर की क्लास देख ली तो। और फिर मैं जब टेस्ट देने बैठी तो इंग्लिश तो बहुत इजी लग रही थी, पता नहीं ऐसा क्या मेहरबानी कर दी थी इंग्लिश पे हॉलीवुड वालों ने। बाकी सारे जो सेक्शन थे वैसे ही थे जैसे होते हैं, टफ़ टफ़ टफ़। और इंग्लिश बहुत ज़्यादा इजी थी। लेकिन ये जो मॉक है ये मैं बताऊँगी ये कौन से नंबर का है, तो आप लोग इसे ट्राई करना है। इसमें इंग्लिश बहुत ज़्यादा ईजी है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि चलो हाँ इंग्लिश में हमें कुछ आता है। बाकी इंग्लिश में जो टेस्ट ईजी आ जाए उसमें तो हमें कुछ आता है, बाकी जो इजी नहीं आता है उसमें हमें कुछ भी नहीं आता है, ये वाली कहानी है। तो इसको सही करना है मुझे। जैसे ही मेरी अर्थमेटिक कंप्लीट होगी फिर मुझे इंग्लिश पे अच्छे से फोकस करना है। कम से कम एक दिन में 4 से 5 घंटे तो मुझे इंग्लिश में देना ही है। अभी ऐसा होता है ना कि इजी आ गया तो हमें सब कुछ समझ में आ जाता है, हम वही वही टिक करते हैं क्वेश्चन के आंसर जो हमें पता होते हैं, कंफर्म होते हैं। लेकिन जैसे ही कोई टफ आया हम उसमें यही तुक्का लगाने लगते हैं कि हाँ ये हो सकता है, और फिर कंफर्म भी नहीं होता है कि वो सही है या नहीं। तो यही इम्प्रूव करना है मुझे। और मेरी दीदी बता रही थी कि उनकी 1-2 फ्रेंड्स हैं और मेरी भी 1-2 फ्रेंड्स थी, वो मुझे बता रही थी कि वो लोग तो अच्छे खासे अटेम्प्ट करके आई थी और दीदी की फ्रेंड्स भी अच्छे खासे अटेम्प्ट करके आई थी SBI क्लर्क में, जैसे कि 78, 80, 84 ऐसे अटैम्प्ट करके आई थी। और जबकि कट ऑफ गया था तो 69 गया था जनरल वालों का। और फिर ना उनका वो क्वालिफाई ही नहीं हुआ क्योंकि वो ऐसा होता है ना कि इंग्लिश में हम गलत करके आ जाते हैं और उसको अच्छे खासे काउंट कर लेते हैं कि हम अच्छे खासे अटैम्प्ट करके आए हैं, हो सकता है कि हमारा एग्ज़ाम निकल जाए। तो इंग्लिश में यही दिक्कत होती है कि हमको कंफर्म नहीं होता है कि कौन, कहीं कहीं के क्वेश्चन हमें कंफर्म नहीं होते हैं कि इनका आंसर यही है और हम टिक करके आ जाते हैं और हमको बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ हमारा तो निकल जाएगा। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि इंग्लिश जैसे मैथ्स और रीजनिंग में कहीं ना कहीं हमें पता होता है कि हमने जो क्वेश्चन का आंसर टिक किया उस पर अभी कंफर्म नहीं है, या फिर बहुत ही कम गलत निकलते हैं। जैसे रीजनिंग में और मैथ्स में देखा जाए तो कम ही गलत निकलते हैं अगर ध्यान है पूरा तो, लेकिन इंग्लिश में गलत निकल ही जाते हैं। तो ये इम्प्रूव करना है कि इंग्लिश में ना जितने भी क्वेश्चन करें पूरे पूरे सही करें। और अभी भी ऐसा है कि मैंने वो 120 रूल की क्लास देख लिया है फिर भी मेरे कुछ कॉन्सेप्ट ना क्लियर नहीं है, तो वापस से मुझे निमिषा बंसल मैम की ग्रामर ग्रंथ देखनी है, उससे बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो ये दिक्कत ना हो।
और वो बाकी जो मेरा स्कोर आया था वो 31 आया था। मैंने टोटल 46 अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से 12 क्वेश्चन गलत निकल गए थे। और जो मेरा इंग्लिश में स्कोर आया था वो 17 आया था। 19 मैंने अटैम्प्ट किए थे, सॉरी, मुझे लगा कि 19 मेरे सही निकले थे और 8 गलत निकल गए थे। बाकी मैथ्स में तो बहुत बुरा हाल था। 9 क्वेश्चंस किए थे, उनमें से 5 सही निकले, 4 गलत निकल गए। और रीजनिंग में तो 10 क्वेश्चंस किए थे और 10 के 10 ही सही निकले, उसमें कुछ भी गलत नहीं निकला। तो ऑल ओवर जो स्कोर आया वो 31 आया। मैं बोल रही हूँ कि मेरा जो स्कोर है ना वो 30 से 40 के बीच में स्टक हो गया है, अगर मैं हॉलीवुड का मॉक देती हूँ तो। बाकी अगर अंडर 24/7 का देखती हूँ तो आगे निकल जाता है, जैसे 45 प्लस तो आ ही जाता है, बाकी 50 प्लस भी आया एक दो बार, लेकिन अब 60 प्लस लेके आना है, बहुत हो गया 50 प्लस। और उसके बाद फिर मैं क्लास देखने लगी थी DI की। DI भी जल्दी जल्दी कंप्लीट करनी है, क्योंकि मॉक में कहीं कहीं की DI ऐसी आ जाती है जो मेरे दिमाग के ऊपर से निकल जाती है। बाकी एक दो तो ऐसी होती हैं जो अच्छे से बन जाती हैं, बाकी एक कहीं की ऐसी आ जाती है जो पूरी दिमाग के ऊपर से ही निकलती है। तो वो दिमाग के ऊपर से ना निकले, इसलिए मैं ये क्लास देख रही हूँ। और हो सकता है कि इसके बाद दिमाग के ऊपर से ना निकले क्लास देखने के बाद। और मैं इनको सॉल्व भी करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बस क्लास देख लेती हूँ फिर सॉल्व नहीं करती हूँ, सॉल्व करके भी देखती हूँ। और फिर उसके बाद मैं PDF सॉल्व करने लगी थी। सबसे पहले मैंने मैथ्स की PDF सॉल्व की, क्योंकि इसमें मुझे DI करनी थी। और DI करने के बाद अर्थमेटिक के क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए थे, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस किए थे मैंने। बाकी फिर नेक्स्ट मैंने रीजनिंग की PDF सॉल्व की, और रीजनिंग में मैंने पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट किए थे बस। और उसके बाद मैंने मिसलेनियस क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं किए, अभी उनको थोड़ा सा इग्नोर कर रही हूँ क्योंकि टाइम की कमी है। बाकी रात में ऐसा हुआ था कि मैंने ना 12:30 बजे तक तो पढ़ाई की थी, और फिर 12:30 से 1:30 बजे तक मैं एक बुक पढ़ रही थी। अभी ऐसा हो रहा है कि मेरी नींद नहीं लगती है, मैं 12:30 बजे तक पढ़ाई करती हूँ और 2-3 बजे तक मेरी नींद नहीं लगती है। तो फिर मैंने एक ना बुक स्टार्ट की है, तो अब डेली 1 घंटे वो क्लास आ रहा है दिमाग में, क्लास देखते देखते तो बुक पढ़ती हूँ, जिससे नींद थोड़ी जल्दी आ जाए। और कल तो लग भी गई थी, बुक पढ़ के मैं जैसे ही सोई और वैसे मेरी नींद लग गई थी। और इंग्लिश बुक है तो रीडिंग भी सही होगी उससे, तो कुछ तो इम्प्रूवमेंट होगा ही इंग्लिश में। इंग्लिश मुझे अच्छी करनी है एग्ज़ाम तक, IBPS और SBI क्लर्क तक। बाकी अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना अगर वीडियो अच्छी लगी हो। बाय बाय गाइस।